दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूं ओवरऑल से शेयर मार्केट के बारे में। बेसिकली कल की डेट में सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हाल रहेगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी चैनल आप सबके लिए डेली बेसिस पर अपडेट और वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का रेड बटन ये है, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हम फिर बात करते हैं पूरा डिटेल के बारे में क्या है। सेंसेक्स बेसिकली अगर वन डे में देखेंगे तो लगभग ये 284 रुपये प्लस लास्ट क्लोजिंग डेट से डे से 284 रुपये 42 पैसे के आसपास में इंक्रीज किया है। वही निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 भी अच्छा खासा यहाँ पर अपडेट होता हुआ दिखा है 84 रुपये का। तो सेम इसके भी यहाँ पर कल का क्या मार्केट होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा। डे रेंज की बताते थोड़ा डिटेल बताते। डे रेंज 16,483.90 से 16,626.95 पर ये डे का रेंज रहा। 52 बीप पर 15,183 तक और इसका हाई 18,604 था। मार्केट इंडिया है, टाइप्स इंडिसीज है, वॉल्यूम जो कंपनी की है। अभी जो समरी है वह स्ट्रॉन्ग बाइंग का दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग टेक्निकल है, क्योंकि इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि ये हाई 18,000 का एबव है। अभी जो मार्केट 16,600 पर ट्रेड कर रहा है। देखो ओवरऑल मार्केट में अभी जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन सा शेयर कब गिरेगा और कितने टाइम गिरेगा। सिंपल सी बात है, कोई किसी को नहीं पता। बस सब कुछ न्यूज़ पर डिपेंड है, न्यूज़ पर आधारित है, उसी के बिहाफ पर सारी चीज़ें होती दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। अब आगे बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में कि कल का क्या रहेगा अपडेट। यहाँ टेकिंग स्टॉक सेंसेक्स निफ्टी में 5वें दिन जोरदार तेजी। जानिए कल कैसा रह सकती है इसकी चाल। बात 21 जुलाई शाम को 7:40 का न्यूज़ है। बात कर लेते हैं एफएफआईएस की बाजार में वापसी। कमोडिटी की कीमतों में नरमी, दरों में बढ़ोतरी को लेकर यूएस फेड के कम आक्रामक रहने की उम्मीद। कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे बाजार में डर का कम हो नजर आ सकता है। बाजार में लगातार 5वें दिन भी तेजी जारी रही है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 284 पॉइंट चढ़कर 55,682 पर और निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 16,605 रुपये पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी रही। सबसे ज़्यादा खरीदारी बैंकिंग, एफएमसीजी यानी फूड सेक्टर और मेटल शेयरों में हुई। आईटी और ऑटो एनर्जी शेयरों में भी अच्छी बढ़त ली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 284 पॉइंट से चढ़कर 55,682 रुपये पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 84 पॉइंट चढ़कर 16,605 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 229 पॉइंट चढ़कर 36,202 पर बंद हुआ। मिड कैप 395 पॉइंट चढ़कर 29,049 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में तेजी रही। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में बढ़त रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 4 पैसे मजबूत होकर 79.95 पे बंद हुआ। उधर रिकॉर्ड महंगाई के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से लगातार हो रहे रेट हाइक से सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मार्केट में सोना 50,000 रुपये के नीचे फिसल कर कॉमेक्स गोल्ड में भी 16 महीने के निचले स्तर पर लेवल पर है। कॉमेक्स पर सोना $17,100 प्रति ओंस के निचले फिसल गया है। रिकॉर्ड महंगाई के बीच रेट हाइक से सोने पर दबाव बना है। 27 जुलाई को यूएस फेड दरें 1% तक बढ़ा सकता है। ईसीबी भी दरों में 0.50% तक बढ़ोतरी कर सकता है। 11 साल में पहली बार ईसीबी दरें बढ़ा सकती है। अगले महीने बीओई भी रेट बढ़ाने को ऐलान कर सकता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख बरकरार है। डॉलर में मजबूती और जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर कायम है। कल कैसी रह सकती है बाजार की चाल, ये देख लेते हैं। 5पैसा.com के रुचिन जैन का कहना है कि अब यह देखना अहम होगा कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार कैसा व्यवहार करता है। ट्रेडर्स को इस समय बहुत अग्रेसिव होकर ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए और लॉन्ग्स पोजीशनों पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। इस स्थिति में सही जोखिम प्रबंधन के साथ चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाने की रणनीति सही होगी। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट अब ऊपर की तरफ खिसक रहा है, 16,480 पर आ गया है। अगर नीचे की तरफ से सपोर्ट
टूटता तो निफ्टी प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 16,650 रुपये पहली बाधा नज़र आ रही है। अगर निफ्टी इससे पार पा लेता है तो फिर इसमें 16,790 का स्तर देखने को मिल सकता है। बीते एक महीने में 9% सेंसेक्स चढ़े हैं। निफ्टी दोनों शेयरों में 20 से रिटर्न आया। रिलेजर्स ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बिकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार में 0.50% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी कारोबारी दिन के अधिकांश हिस्से में रेंज बाउंड रहा और अंत में दिन के हाई करीब बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल्स, एफएमसीजी बैंक में आई खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। दिग्गजों के साथ ही छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी रही। बाजार में सतर्कता बनाए रखने को साथ सकारात्मक रुझान बनाना रखने की सलाह होगी। बाजार में आगे भारी उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। आगे आने वाले दिनों में रिलायंस, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस जैसी निफ्टी हैवी बेट्स के नतीजे आने वाले हैं। इस पर बाजार की नज़र रहेगी। इस बीच बाजार में ट्रेडिंग के मौक़ों की कमी नहीं रहेगी। ऐसा में इक्विटी शेयरों में खरीदारी के मौक़ों को तलाश कर फोकस करें। उन सेक्टरों पे नज़र रखी जो बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कदम ताल करते हैं। कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान का कहना है कि तेल, गैस, रियल्टी, पावर, बैंकिंग स्टॉक में लौटी खरीदारी को चलते बाजार में आज लगातार 5वें दिन तेजी रही। एफएसएसआई की बाजार में वापसी, कमोडिटी की कीमतों में नरमी, दरों में बढ़ोतरी को लेकर यूएस फेड के कम आक्रामक रहने की उम्मीद, कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे बाजार में डर कम होता नजर आ रहा है। टेक्निकली डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बना लिया है और 100 डे एसएमई सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, जो बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। ट्रेडरों के लिए अब 16,500 पर अहम सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 16,500 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म्स में किसी करेक्शन की संभावना में भी इनकार नहीं किया जा सकता और निफ्टी 16,450, 16,420 की तरफ जाता दिख रहा है। तो कल का ये टारगेट है दोस्तों, आप देख लीजिए। moneycontrol.com दिए गए विचार के लिए अपना निजी विचार होता है। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। आपको कुछ भी करना है दोस्तों तो आप प्लीज़ अपने एक्सपर्ट की सलाह लें, ठीक है। मेरा बस न्यूज़ था आप सबको अपडेट करना, वो मैंने आप सबको अपडेट कर दिया। थैंक यू सो मच।